बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद, आपके लिए क्लास 10th के लिए नई वीडियो लेके हाज़िर हूं। हम क्लास 10th के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 12 उसका क्वेश्चन नंबर 12.20 करना है। यूनिट नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12.20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12.20, डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। हमने ये देखना है कि एक ग्लास प्रिज्म में से लाइट का पैसेज क्या होता है, उसका पाथ क्या होता है, उसको बयान करना है। और फिर हमने ये देखना है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम प्रिज्म देख लें क्या होता है। प्रिज्म इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ऑप्टिकल ग्लास। ऑप्टिकल ग्लास का बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, विद एट लीस्ट 2 स्मूथ प्लेन फेसेस, जिसके कम से कम 2 स्मूथ प्लेन फेसेस होते हैं, इंक्लाइंड टूवर्ड्स ईच अदर, जो कि एक दूसरे की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, झुके हुए होते हैं एक दूसरे की तरफ, फ्रॉम विच लाइट इज रिफ्रैक्टेड, जिसमें से लाइट रिफ्रैक्ट होती है। ये इधर डायग्राम में दिखाया गया आपको कि एक ये फेस है, ये वाला, ये स्मूथ फेस है, और एक ये फेस है, ये भी स्मूथ फेस है। वैसे ये तीसरा फेस भी स्मूथ है, लेकिन ये दोनों फेस जो हैं ये वाले, ये एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड हैं इस इतने एंगल पे। और ये ट्रांसपेरेंट है, ग्लास का बना हुआ है। इसमें से लाइट आएगी, इस फेस में से दाखिल होगी, इस फेस में से बाहर निकलेगी, तो हम इसको प्रिज्म बोलते हैं। और क्योंकि इसका ये बेस जो है ये ट्रायंगल है और ये इसका टॉप भी ट्रायंगल है, इसलिए इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं। तो अब हमने इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में से लाइट का पाथ जो है वो देखना है कि इसमें से लाइट का पाथ क्या बनता है। तो ये हमारा असल क्वेश्चन है कि हमने इसमें से लाइट का पाथ ट्रेस करना है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म में से रिफ्रैक्शन कैसे होती है। इन केस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, अगर हमारे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म हो, द एमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे, जो रे आ रही होगी जिसने प्रिज्म में दाखिल होना है, यानी एयर में से आ रही है प्रिज्म में दाखिल होना है, हम उसको इंसिडेंट रे कहेंगे। और प्रिज्म में से जाने के बाद जब दूसरे फेस में से उस लाइट ने प्रिज्म में से बाहर निकलना है तो उसको हम एमर्जेंट रे कहते हैं। तो ये इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे जो हैं ये पैरेलल नहीं होती हैं, यानी प्रिज्म में से गुजरने के बाद लाइट की रे जो है उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। इट इज़ डेविएटेड बाय द प्रिज्म फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, यानी जो इंसिडेंट रे होती है वो अपने ओरिजिनल पाथ से प्रिज्म में से गुजरने के बाद डेविएट हो जाती है, यानी वो रास्ता जो है उसका वो तब्दील हो जाता है। तो देखते हैं कैसे होता है ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म दिखाया गया है। यहाँ से लाइट की एक रे आ रही है, ये वाली, इसको आप पी क्यू कह लें या इसको आप पी ई कह लें। ये रे प्रिज्म के फेस ए बी के ऊपर आके इस पॉइंट पे स्ट्राइक की है। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और इसको हमने ई लिख दिया कि ई पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है वो रे। अब इस पॉइंट पे अगर हम इस ए बी फेस के ऊपर नॉर्मल ड्रा करें जो कि इस ई पॉइंट पे हो, तो वो नॉर्मल यूं बनेगा। ये हमने इसको एन एन डैश नाम दे दिया। नॉर्मल मीन्स दोनों तरफ इधर भी और इधर भी 90 का एंगल होना चाहिए, यानी परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने फेस ए बी के ऊपर, किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। अब हमें यह मालूम है कि ये वाली रे पी ई जो है ये इंसिडेंट रे कहलाएगी और ये नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं,
और उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एंगल आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब यहाँ पे लाइट की ओरिजिनल पाथ तो ये बन रहा था, इधर जा रही थी, लेकिन क्योंकि उसने एयर से प्रिज्म में दाखिल होना है, एयर जो है वो एक रेयर मीडियम है और प्रिज्म जो है ग्लास का बना हुआ है, एक डेंसर मीडियम है। तो इसलिए जब लाइट किसी रेयर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, के अंदर इंटर होती है डेंसर मीडियम के अंदर, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये इस तरफ जा रही थी और ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, यानी यूं बेंड हो गई है और इधर गई है यहाँ से। तो ये ई एफ रे जो है ये इस प्रिज्म के अंदर ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी, यानी इसकी रिफ्रैक्शन हो गई है। तो ये यहाँ से सीधी इस एफ पॉइंट पे चली गई यूँ, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो इसलिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम आर से ज़ार करते हैं, इसलिए ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये प्रिज्म के अंदर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब लाइट यहाँ से सीधी यहाँ पे गई है, यहाँ पे इस पॉइंट एफ पे आ गई है। एफ पॉइंट से अब इसने प्रिज्म से बाहर निकलना है। जब प्रिज्म से बाहर निकलना है तो प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है, डेंसर है, और उसने कहाँ पे जाना है, हवा में जाना है, एयर में। एयर एक रेयर मीडियम है, तो जब भी लाइट किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अवे हो जाती है। तो इसका ओरिजिनल पाथ ये बन रहा था, ये हमने इस पॉइंट एफ के ऊपर ये नॉर्मल ड्रा कर लिया एम एम डैश। ये इस फेस ए सी के ऊपर नॉर्मल है और किस पॉइंट पे है, एफ पॉइंट पे, यानी परपेंडिकुलर है ये एफ पॉइंट के ऊपर और किस पे, फेस ए सी के ऊपर। तो ये यहाँ पे अब ये इंसिडेंट रे बनेगी, ये नॉर्मल बनेगा और ये एंगल आई बनेगा हमारा, और यहाँ पे ये एंगल जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, यानी जो लाइट यहाँ पे एक दफ़ा फिर उसकी रिफ्रैक्शन हो गई है। तो इस एंगल को हम एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, इसको ई से रिप्रेजेंट किया है हमने। तो ये लाइट की रे जो है फिर यहाँ से एफ एस डायरेक्शन में यूं चली जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि लाइट की रे इधर से आई थी यूं, और अब प्रिज्म में से निकलने के बाद यहाँ से इस तरफ को जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन कितना एंगल चेंज हो गई है, ये इधर जा रही थी तो इधर अब अमर्ज होके इधर जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये इतना एंगल जो है वो अपना ओरिजिनल पाथ जो था उससे इतना एंगल डेविएट हो गई है। तो इसको एच जी आर कह लें या एच जी एस कह लें, ये एंगल जो है ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है कि प्रिज्म की वजह से लाइट इतना एंगल डेविएट हो गई अपने रास्ते से। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि प्रिज्म में से लाइट का पाथ क्या बनता है। यहाँ से लाइट की रे आएगी यूं, यहाँ से प्रिज्म के अंदर यूं जाएगी और फिर अमर्ज होने के बाद ये अमर्जेंट रे कहलाएगी, ये इधर चली जाएगी और ये अपने ओरिजिनल पाथ से इतना एंगल जो है ये यूं डेविएट हो गई है। तो अब हम इसको लफ्ज़ों में बयान कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम से आपने इस सब को समझ लिया है। तो अब हम इसको बयान करते हैं। तो ये मैंने बार बार डायग्राम इसलिए दिखाई है कि यहाँ पे जो हम रेफरेंस देंगे पॉइंट्स के या एंगल्स के या रेस के, वो आपको डायग्राम देख के पता चल जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आपने डायग्राम जब आंसर देना है क्वेश्चन का तो आपने डायग्राम सिर्फ एक ही दफ़ा बनानी है, आपने बार बार डायग्राम नहीं बनानी। मैंने हर स्लाइड के ऊपर डायग्राम इसलिए शो कर दी है ताकि हमें पीछे डायग्राम देखने के लिए ना जाना पड़े और हमें डायग्राम जो है हर स्लाइड पे सामने नज़र आ जाए। तो हम इसको अब लफ्ज़ों में बयान करेंगे जो हमने देखा है इसमें कि किस तरह से लाइट की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है प्रिज्म की वजह से। लेट अ रे पी ई, ये पी ई रे है ये वाली, इज इंसिडेंट ऑन द फेस ए बी ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म एट पॉइंट ई। तो ये ए बी फेस के ऊपर पॉइंट ई के ऊपर इंसिडेंट हुई है। ये ड्रॉ नॉर्मल एन एन डैश ऑन द फेस ए बी एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ई, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ए बी फेस के ऊपर ये नॉर्मल ड्रा कर दें एन एन डैश। एंगल पी ई एन विल रिप्रेजेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये पी, ये ई और ये एन, ये एंगल जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिप्रेजेंट करेगा।
ई एफ इज़ द रिफ्रैक्टेड रे। अब ये यहाँ से ई एफ जो है ये वाली, ये रिफ्रैक्टेड रे है, विच मेक्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर बना रही है ये किसके साथ, विद द नॉर्मल। कहाँ पे, इनसाइड द प्रिज्म, ये प्रिज्म के अंदर है ये एंगल। एंड ट्रेवल्स टू द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म, और ये ट्रेवल करती हुई प्रिज्म के दूसरे फेस तक चली गई, यानी यहाँ पे आ गई है ये। अब इससे आगे क्या होना है देखते हैं। एज द रे पी ई एंटर्ड फ्रॉम एयर अ रेयर मीडियम इनटू ग्लास अ डेंसर मीडियम, क्योंकि पी ई रे जो है ये एयर से ग्लास में दाखिल हुई है। एयर एक रेयर मीडियम है और ग्लास एक डेंसर मीडियम है, तो फिर क्या होगा, सो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, ये बेंड हो गई है इस तरफ, यानी इधर जा रही थी अब ये इधर जा रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ को बेंड हो गई है। रे ई एफ विल एमर्ज फ्रॉम द प्रिज्म एट पॉइंट एफ। अब ये ई एफ रे जो है ये कहाँ पे एमर्ज होगी, प्रिज्म में से पॉइंट एफ से एमर्ज होगी, यानी यहाँ से बाहर निकलेगी ये। वंस अगेन इट विल रिफ्रैक्ट, एक दफ़ा फिर इसकी रिफ्रैक्शन हो जाएगी। एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अब ये नॉर्मल से अवे बेंड होगी, यानी यूं जा रही थी यूं, और ये किधर हो गई, इधर को चलेगी, यानी नॉर्मल से अवे हो गई है। नॉर्मल कौन सा है, एम एम डैश। एज नाउ इट इज़ एंटरिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, क्योंकि अब क्या है, अब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। डेंसर मीडियम कौन सा, ग्लास, और रेयर मीडियम कौन सा, एयर, यानी ग्लास में से एयर में जा रही है, तो इसलिए ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो इस तरह से ये इधर चली जाएगी, ई एफ एस रे बनेगी ये, और ये क्या कहलाएगी, ये एमर्जेंट रे कहलाएगी। द रे एफ एस इज कॉल्ड एमर्जेंट रे एंड इट विल मेक एंगल ऑफ एमर्जेंस एंगल ई विद द नॉर्मल एम एम डैश। तो ये एम एम डैश नॉर्मल के साथ ये एंगल ई बना रही है, ये एमर्जेंट रे जो है। Thus the emergent ray Fs is not parallel to the incident ray Pe। ये Pe रे है और ये Fs रे है, तो ये पैरेलल नहीं है इस इंसिडेंट रे के, तो ये डेविएट हो गई अपने रास्ते से और ये उसके पैरेलल नहीं है। बट इज डेविएटेड बाई एन एंगल HGS, ये एंगल बनता है HGS, ये वाला एंगल, ये पॉइंट H, ये G और ये S, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल D, इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन एंड इज डिनोटेड बाई एंगल D, इसको एंगल D लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देख लिया कि प्रिज्म में से लाइट का पाथ क्या बनता है और किस तरह से जो एमर्जेंट रे होती है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होती और वो डायरेक्शन अपनी उसकी बदल जाती है, और किस तरह से एंगल ऑफ डेविएशन बनता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें वीडियो को, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।